अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद। स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब ये लोगों के पास SIR की नोटिस आएगी, ये दस्तावेज तैयार रखें। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, या अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, या अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं, या अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपके पास नोटिस आएगी। जहां SIR हो रहा है वहां के लोगों के पास भी नोटिस आएगी, और जहां SIR नहीं हो रहा है वहां के लोगों के पास भी नोटिस आएगी। तो वीडियो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा, तो आपको नोटिस के बारे में पता नहीं चलेगा कि आखिर जो है नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, और किन लोगों के पास नोटिस आएगी, और आपको नोटिस का जवाब किस तरीके से देना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। यानी कि जब आपके पास नोटिस आएगी तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। ये मत आप लोग सोचिएगा कि जहां जहां SIR चल रहा है वहां के लोगों को सिर्फ हियरिंग पर बुलाया जाएगा। नहीं, सभी को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। क्योंकि यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है, नया नाम जुड़ना, यानी कि फॉर्म 6 आवेदक को, यानी कि अगर आपने फॉर्म 6 भरा है तो हो सकता है कि आपके पास भी नोटिस आ जाए। आखिर जो है फॉर्म 6 भरने के बाद जो है नोटिस क्यों आएगी? तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है, जिनका आवेदन गलत हो, दस्तावेज अधूरे हो, BLO ERO की सत्यापन की जरूरत हो। यानी कि अगर आपने फॉर्म 6 गलत भर दिया, या फिर आपने फॉर्म 6 में अधूरे दस्तावेज दिए, या फिर BLO या ERO की सत्यापन नहीं हुई, तो आपको हियरिंग पर जाना होगा। क्योंकि आपके पास जो है नोटिस आएगी। उसके बाद आगे देखिए, आपत्ति दावे वाले मामले। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति यानी कि फॉर्म 7 आई हो, या किसी और ने दावा किया हो, तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। यानी कि आपका नाम जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल नहीं हुआ, या फिर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई, तो आपने कौन सा फॉर्म भरा करेक्शन के लिए? फॉर्म 7 भरा। बट यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपने आपत्ति दिया और आपने आपत्ति गलत दिया, आपने करेक्शन फॉर्म गलत भरा, तो आपको भी हियरिंग पर जाना होगा। क्योंकि आपके पास जो है नोटिस आएगी। उसके बाद देखिए, तीसरे लोग जिनके पास नोटिस आएगी और उनको हियरिंग पर बुलाया जाएगा, डुप्लीकेट शिफ्टिंग के मामले, एक से अधिक जगह होने की आशंका, या फॉर्म 8 या 8A से जुड़े केस। यानी कि अगर BLO को या फिर चुनाव आयोग को आशंका होगी कि इनका नाम 2 जगह है, इनका नाम जो है दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, तो आपके पास नोटिस आएगी और आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। या फिर आपने फॉर्म 8A भरा, या फिर फॉर्म 8 भरा, क्योंकि आपको दूसरी जगह शिफ्ट करवाना है नाम को। अगर आपने फॉर्म 8 या 8A गलत तरीके से भर दिया, तो आपको हियरिंग पर जाना होगा। क्योंकि आपके पास नोटिस आएगी। नोटिस का आपको जवाब कैसे देना, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आगे देखिए, उम्र से कम होने का शक, नागरिकता से जुड़े सवाल, BLO द्वारा नोट फाउंड या सत्यापित लंबित। यानी कि चुनाव आयोग का कहना है कि उन लोगों के पास भी नोटिस आएगी जो लोग कम उम्र में जो है फॉर्म भर रहे हैं, वोटर लिस्ट वाला। यानी कि आप जो है फॉर्म 6 भर रहे हैं, आपको पता है कि मिनिमम एज कितनी रखी गई है? कम से कम एज आपकी जो है 18 साल होनी चाहिए। बट आपने 18 साल से पहले ही अगर आपने फॉर्म 6 भर लिया, तो आपको जो है
हियरिंग पर जाना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपने फॉर्म 6 भरा बट वहां पर काफी दिनों से जो है लंबित शो कर रहा है, नोट फाउंड शो कर रहा है, तो आपको जो है हियरिंग पर जाना होगा क्योंकि आपके पास नोटिस आएगी। उसके बाद आगे देखिए, घर पर सत्यापन के समय व्यक्ति ना मिलने पर, आपको पता है कि फॉर्म 6 जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का जो काम है 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ऑनलाइन और एक तो होता है ऑफलाइन। आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा और उसके बाद जो है कि बीएलओ आपके घर पर आया बट आप घर पर नहीं हैं, तो फिर बाद में आपके पास नोटिस आएगी और नोटिस जब आएगी तो आपको हियरिंग पर जाना होगा। अब बात ये आती है कि हियरिंग की सूचना आपको किस तरीके से मिलेगी, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, नोटिस के जरिए, एसएमएस के जरिए या फोन कॉल या बीएलओ या ईआरओ कार्यालय की सूची। यानी कि आपको कॉल भी आ सकता है या फिर आपके पास नोटिस भी आ सकती है या फिर आपके पास जो है फ़ोन कॉल भी आ सकता है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं आया तो हो सकता है कि बीएलओ या फिर ईआरओ के कार्यालय में नोटिस जो है चिपकी आपको दिखेगी और आपका नाम रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, हियरिंग में क्या क्या लेकर जाना है। यानी कि जब आपके पास नोटिस आ गई तो आप तो नोटिस का आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपको आधार कार्ड लेकर जाना होगा, आपको पता प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, आपको जन्म तिथि यानी कि जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपने फॉर्म भरा था, जैसे कि अगर आपने फॉर्म 6 भरा था या फिर आपने फॉर्म 7 भरा था या फिर आपने फॉर्म 8 या 8A भरा था, तो उसकी रसीद होगी, वो आपको जो है लेकर जाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, हियरिंग के लिए कहाँ बुलाया जाता है। यानी कि जब आपके घर पर नोटिस आएगी तो आपको कहां जाना होगा, तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है एसडीएम ऑफिस या फिर एईआरओ यानी कि असिस्टेंट ईआरओ कार्यालय आपको जाना होगा। कभी कभी एसडीएम ऑफिस भी बुलाया जाती है और कभी कभी जो है एईआरओ कार्यालय में भी बुलाया जाता है। उसके बाद यहां बताया जा रहा है कभी कभी जो है ब्लॉक ऑफिस या फिर नगर पालिका या नगर निगम में भी आपको कभी कभी बुलाया जाता है, बट मोस्टली जो है एसडीएम ऑफिस ही बुलाया जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है स्कूल, पंचायत भवन, सरकारी भवन सूचना नोटिस में दी जाती है। यानी कि आपके स्कूल जहां पर आप वोट देते हैं वहां पर भी आपको नोटिस मिल सकती है या फिर आपको सरकारी जो भवन होता है वहां पे भी आपको नोटिस मिल सकती है। अब बात ये आती है कि आपको जगह पता कैसे चलेगी। यानी कि आपको जगह पता कैसे चलेगी कि वहाँ पर एसडीएम ऑफिस है, वहीं पे मुझे जाना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसके लिए भी आपके पास एसएमएस आएगा, आपके पास जो है फ़ोन कॉल आएगा या फिर आपको पास जो है नोटिस आएगी या फिर बीएलओ जो है आपके घर पर आकर खुद आपको बताएंगे कि फलाना जगह पर जो एसडीएम ऑफिस है उस तारीख को आपको जाना है। अब बात देखिए, इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें बताई गई है। बिना सूचना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब तक आपके नाम से नोटिस नहीं आती तब तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस जगह का नाम नोटिस एसएमएस में होगा वहीं हियरिंग होगी। यानी कि जहां पर जो है आपको बुलाया जाएगा वहीं पर आपको जाना है, कहीं और आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो ऐसे लोगों को जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जो है फॉर्म 6 या फॉर्म 7 या फिर फॉर्म 8 जो है सही तरीके से भरें। भले ही बिहार में एसआईआर हो गया है, बट अगर आपने गलती कर दिया, अगर आपने कुछ जो है सही तरीके से फॉर्म को नहीं भरा तो आपको भी जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। साफ साफ इसमें जो है बता दिया गया है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।